बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। इलेक्शन का बोलबाला है, इलेक्शन का तबल बच चुका है, इलेक्शन हारने वालों की चीखें निकल रही हैं बाकायदा तौर पर, और पूरी दुनिया सुन रही है। और धांधली के भी आलमी रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं इस दफा। न सिर्फ धांधली के बल्कि इंतहाई फस्तायत से भरा हुआ निज़ाम जो है वो बेनकाब हो रहा है। और इस सिस्टम के अंदर कितनी गलाजतें हैं वो सब की सब, और इनफैक्ट जो ताकत है इंसान को किस हद तक कर देती है एक नकारा, बल्कि एक जानवर नहीं हैवान बना देती है, और वो भी दरिंदा। वो सारी चीज़ें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। ये ऐसा इलेक्शन है कि इस इलेक्शन को खूनी बनाने की कोशिश की जा रही है, और फिर इसमें रिश्ते नाते सारे खत्म हो चुके हैं, गैरत खत्म हो चुकी है, शर्म और हया खत्म हो चुका है। मैं आपको कुछ खास तौर पे एक इंतहाई हमारी मुक़द्दस बल्कि मोहतरम फैमिली है, और मोहतरम फैमिली है चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की। लेकिन इस इंतखाबात में भी क्या हो रहा है, उनकी ख़वातीन भी महफूज नहीं हैं। और चौधरी ज़फ़रुल इलाही साहब जो कि शहीद हुए, जिनको कत्ल किया गया था भुट्टो साहब के ज़माने में, और उनकी बेटियां इस वक्त किस हाल में हैं, और कागजात नामजदगी वो दाखिल करवाने जाती हैं तो उनके साथ क्या सलूक किया गया। ये न सिर्फ गुजरात में बल्कि अटक में भी यही हुआ। मेजर ताहिर सादिक साहब की फैमिली है, उनके साथ, उनकी ख़वातीन के साथ ये हुआ। और फिर गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब की जो हमशीरगान हैं, जो बिल्कुल दूसरी साइड पे हैं, जो चौधरी शुजात साहब के साथ हैं, उनका तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ, उनके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का आपको पता है कि वो जेल में हैं, मुनसर आई बैरून मुल्क हैं, और इसी तरीके से बाकी भी बेशुमार लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं। तो देखिए ज़रा, हम आपको सुनवाते हैं। चौधरी शुजात साहब की हमशीरा गई हैं, तो पहले तो उनके कागजात भी छीनने की कोशिश की गई, और उस बंदे की शिनाख्त भी हो चुकी है। सादा कपड़ों में थे, और पुलिस भी देख रही थी, पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसके बाद और उससे पहले कुछ गुफ्तगू की है, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो छोटे छोटे वर्कर हैं, जो सिर्फ बेपनाह मैं कहती जुल्म और तशद्दुद का जिन पे हो रहा है, उन पे रहम करें। मुझे खुदा के वास्ते इनको गरीब छोटे छोटे मासूम लोग, जो कल मेरी बहन के साथ उसकी हेल्प के लिए खड़े थे, वर्कर छोटे छोटे, उनके बहुत तशद्दुद किया और उठा के ले गए। ये पता नहीं कहाँ ले गए। उन पे रहम करें, उनका सोचें, हमारे पे ना करें, उन पे गरीब लोगों पे रहम करें। जगह जगह जो हमारे लॉयर हमारी हेल्प को आते हैं, उनको उठा के ले गए। अभी मैंने आपको बताया 2-3 लॉयर उनको पकड़ के ले गए। अभी जो फायर करें, इनका पता नहीं इन्होंने क्या हशर कर, कम से कम इनके लिए कर दे, हमारे लिए कुछ न करें। उसके साथ ये कल ज्यादती इन्होंने क्यों नहीं दिया? उसके बाद कंडेक्ट किया किसी ने? किस सालिक ने, किस शाफे ने, किस इसके बाप ने, किस इसके चाची ने, किसने कंडेम किया सारी चीज़? अगर इनमें ज़रा भी होती कोई शर्म वगैरह तो लानत गई थी ऐसी सियासत पर कि जिनकी घर की ख़वातीन के साथ ये कुछ हो रहा है। अब किस बात पे ये बात करेंगे, इकट्ठे हो जाए, किस बना पे हो जाए? वो जख्मी घर लेटी है मेरी छोटी बहन। तो इलेक्शन कमीशन से तो है कोई इंसाफ की? अब प्लीज इस तरह के सवाल मत करें कि मैं मेरा ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। दुनिया कायम अल्लाह करेगा। ये बता रही थी कि उनकी एक बहन जख्मी भी है। आज एक और बहन को भी, चौधरी शुजात साहब की बहन, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की भी कज़न लगती हैं, चौधरी शुजात साहब की बहनें हैं, चौधरी ज़फ़रुल इलाही साहब की बेटियां हैं, उनको किस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अब ज़रा अगली गुफ्तगू सुन लें, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाजी, आप पहले चौधरी ज़फ़रुल की बेटी हैं, फिर चौधरी शुजात सैन की बहन है, और बाद में तीसरी जगह पर आप चौधरी परवेज़ इलाही की बेगम है। तो आपके साथ ये रवैया पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है, तो दूसरे लोगों को क्या हाल होगा? क्या इस पर आप कहना चाहते हैं? मुझे तो ज़्यादातर बेचारे गरीब वर्कर्स पे आ रहे, PTI के वर्कर्स पे, जो उनके साथ ज्यादती हो रही जितने हमारा, तो फिर क्या मैं उस पर बात करूँ? बहुत कुछ बोल चुके हैं। चलो वो सुबह की यहाँ बैठ के थक गए। ठीक। अब एक और गुफ्तगू सुनिए। वो बहुत जल्द जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, और इंशाल्लाह एक प्लेटफार्म पर आएंगे, और पूरी जो फैमिली है वो पता चलेगा, जिस तरह हमारा इत्तेहाद था वो भी इंशाल्लाह होगा। ये रात का बयान है उनका। उसके जवाब में मैं माशाल्लाह ही कहूँ, मैं क्या कह सकती हूँ? मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ इस पर। मैं इतना कुछ कह सकती हूँ कि आपके ये ख़त्म हो जाएगी बैटरी टेलीफोनों की, और आप भी थक जाएंगे, और लेकिन मेरा बोलना बंद नहीं होगा। मैं इतना कुछ बोल सकती हूँ। कल 2 यकीन करें जो कुछ बोल सकती हूँ, आप सोच नहीं सकते।
इन्हें बता रही थी जो कुछ हो रहा था कल सारे गुजरात ने देखा है उन खवातीन के साथ। मसला सिर्फ ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब की फैमिली है और इमरान खान साहब के साथ है। अब नेक्स्ट सुनिए जी। तो बच्चों पे रहम करें जिन बेचारों का कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। चीफ जस्टिस साहब से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वो आप मीडिया के थ्रू पहुंचा देंगे, वो इस चीज़ पे कोई एक्शन ले अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, वरना ख़त्म करें। ये मुल्क का पैसा भी बर्बाद, सबका इंडिविजुअली बर्बाद, एनर्जी जो है वो सब की शैटर हो रही है, नर्व शैटर हो रही है। तो ऐलान करा दे टीवी पे, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं उसका ऐलान कर दे, बस हम भी सारे उसको कबूल कर देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आम गरीब लोग तो बेचारे अजाब से बच जाएंगे ना। हज़ारों के हिसाब से कारकुन जेलों में पड़े हों तो किस जुर्म की सज़ा होगी? इसके साथ किए वो जख्मी घर बैठी हुई है पट्टियाँ लगा के। वो ये शुजात हुसैन और वजाहत हुसैन की बहन है, ये भाई है उसके और ये भाई मेरे हैं। अब आप ये देखें ये हो क्या रहा है। मैं ये इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता, ये काम कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसको साल से ऊपर हो गया, अब सबको पता है इसका, आप सबके इल्म है। जो मेरे मियाँ के साथ हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है थ्रू हो, जो हर दिन हमारे घर पे छापे मार रहे हैं, कभी किसी के लिए आ जाते हैं पकड़ने, कभी किसी के लिए आ जाते हैं। सारी सारी रात हम बैठ के तो वो सारी चीज़ें देखते रहते। वापस आ जाओ, कागज पे वापस कर। जो साल से हो रहा है उसको अब एक साइड पे कर देते। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो छोटे छोटे वर्कर हैं जो सिर्फ बेपनाह मैं कहती जुल्म और तशद्दुद का जिन पे हो रहा है उन पे रहम करें। और ये खुदा के वास्ते इनको गरीब छोटे छोटे मासूम लोग जो कल मेरी बहन के साथ उसकी हेल्प के लिए खड़े थे, वर्कर छोटे छोटे, उनके वो तशद्दुद किया, उठा के ले गए, ये पता नहीं कहाँ ले जाते। उन पे रहम करें, उनका सोचें, हमारे पे ना करें, उन पे गरीब लोगों पे रहम करें। जगह जगह जो हमारे लॉयर हमारी हेल्प को आते हैं उनको उठा के ले जाए। अभी मैंने आपको बताया 2-3 लॉयर उनको पकड़ के ले गए। अभी जो बाहर खड़े इनका पता नहीं क्या फैशन करते, कम से कम इनके लिए करते, हमारे लिए कुछ न करते। अपने गरीब आवाम का तो कुछ सोचे, उनको नहीं आ सके। उस तक मगरब की अजान है और आज भी सुबह से आके यहीं पे बैठे हुए हैं और अब घर जा रहे हैं। और इस दौरान जो कुछ हुआ है होने के बाद जा रहे हैं। जो सुबह दिन को भी मैंने चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की है और अब फिर उनसे दोबारा रिक्वेस्ट कर कि ख़त्म करते सारा सिलसिला। जो कुछ हो रहा है सारा वक्त इस मुल्क के साथ, इससे बढ़ के और जाती है पाकिस्तानी अवाम के साथ और मत कर, और ख़ास तौर पे गरीब वर्करों के साथ। वो मैं अभी बात करती हूँ, मुझे ज़्यादा दुख वर्कर्स का आ रहा है जिन बेचारों का कोई परेशानी हाल है, उनके पर रहम करें और कुछ इसका सोचें कि किस तरह करें। क्योंकि ये इलेक्शन जो है ना, ये तोड़ चढ़ते जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो तोड़ नहीं चढ़ने में नज़र आ रहे बिल्कुल। और आज जो उन्होंने किया हमारे साथ, जिससे मुझे ज़्यादा तैश चढ़ा और मैं फिर जो कुछ भी मैं बोल सकी सारा वक्त मैं बोलती नहीं हूँ। मैं वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि इस तरह होएगा। मैं और बेटी हम अंदर जा रहे थे लेके पेपर, पहले अंदर के जो भी अंदर हॉल है जो भी है, सीढ़ियों के पास पहुँचे हैं तो इन्होंने मेरे हाथ से ये पेपर इनकी गारंटी के ऊपर पट्टा मार के तो छीने हैं। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे से कोई इस तरह पेपर छीन सकता है। उनको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ, मैं किसकी बीवी हूँ, मैं किसकी माँ हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि ये मर्द है, ये क्या है। मर्द कहलाने के हकदार ही नहीं है। लोग औरतों से पेपर छीन रहे हैं, ये औरतों पे सख्त जाती कर, ये अपने आप को मर्द ना कहें। अब जो इन्होंने किया है ये पेपर, फिर हमने वहाँ से हाई कोर्ट से ऑर्डर आए हैं जिसमें लिखा गया तफसील से कि इनके पेपर आप वसूल करें। हाई कोर्ट के जज के ऑर्डर थे, मेरा, मेरे हस्बैंड का, परवेज़ का और मेरे बेटे का, तीनों का लिखा था कि इनके आप ऑर्डर वसूल करें हर सूरत, और इनके पेपर मतलब वसूल करें, नॉमिनेशन पेपर वगैरह। उस इतने ये डरे हुए, इतने बुद्धि लोग हैं, मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरह के हैं कि 2 घंटे इन्होंने लगाया पेपर वसूल कर, वो नहीं वसूल कर रहे। कोर्ट का ऑर्डर नहीं वसूल कर, पेपर तो क्या आप खुद अंदर लेके जाएं। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं जब बेटी अंदर जाए, जो सुबह इन्होंने हरकत की है, हम तो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि अंदर जाए। जिन्होंने भी करना है बाहर आके हमारे से बात करें, बाहर आके वसूल करें।
तो एक हल्के के उन्होंने बाहर आके गेट पे मैं बैठी थी, बड़े अच्छे लोग थे, अच्छे लोग भी इस मुल्क में हैं और रोज़ थे, उन्होंने यहाँ के वसूल किया, यहीं से उन्होंने लेटर दिया, वो जो रसीद होती है उसको उन्होंने अपने पास रखी है, फिर हमने उसकी फ़ोटो उतारी। ये वो दिन के वक्त की बात है, अब तो शाम होने के। उसके बाद जब हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हैं वो हमने इनको कहा कि आप वसूल करें, ना पुलिस वाले वसूल करते थे ना कुछ। मैंने कहा कागज़ है, कुछ नहीं है कि आप अंदर पहुँचा दें उनको, नहीं आप खुद चलें। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमें आप बिल्कुल किसी का एतबार नहीं, हम अंदर से बंदे भेजते थे, बाहर से पुलिस वाले कि अच्छा आप कोई लॉयर साथ ले जाएं तो आप खुद चले जाए। मैंने कहा नहीं, हमारे सिर्फ लॉयर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अगर हमने जाना है तो पूरे लॉयर जाएंगे, सारे मीडिया जाएगी अपनी रिकॉर्डिंग के साथ, अपने टेलीफोनों के साथ, ताकि वो देख सके कि अंदर से क्या करते हैं, हमारे साथ क्या सलूक करते हैं, क्योंकि बिल्कुल कोई एतबार किसी चीज़ का रहा ही नहीं ना। तो इस तरह से जो हुआ, पूरे 2 घंटे बाद आके फिर हमारे 2 वकीलों को उन्होंने कहा कि आ जाएँ आप, क्योंकि मैं तो बाहर ही बैठी हूँ, सुबह से आप लोग देख रहे हैं ना। तो उसके बाद फिर इन्होंने हमारे 2 वकीलों को इजाज़त दी है, फिर वो जाके ना इनको वो दे के आए हैं, इधर एक कॉपी इनको दे देना, अपनी कोर्ट के ऑर्डर रिसीविंग नहीं थी, कोर्ट के ऑर्डर उन्होंने ले लिया। अच्छा, फिर उन्होंने वसूल कर। अब मुझे नहीं पता कि अब आगे होना क्या है, क्योंकि वो कागज़ तो मेरे पास हैं, ये वाले क्या है या मैं वापस से लेके जा रहा हूँ। दूसरा रोज आपके कागज नहीं जमा हो रहे। एक और गुफ्तगू सुनिए जी। आपको क्या समझती है, क्या सवाल आपका? ये शफाफ इलेक्शन है, किस इलेक्शन ही नहीं है तो सवाल ही नहीं है। इलेक्शन ही नहीं होना, इलेक्शन इस तरह होते हैं, कैसे होना है इलेक्शन? मेरे हाथ से वो मेरी फाइलें छीन रहे हैं आके बंदे, तो इलेक्शन किस तरह से होना है? कल पूरा दिन मैं यहाँ खड़ी रही हूँ, आप सब गवाह इस चीज़ के। 12-1 बजे मैं आई हूँ, 5 बजे जब ये लोग पुलिस वाले भी चले गए, उसके बाद मैं निकल के घर गई। आपके और उसके बाद इन्होंने कुछ 6-6:30 बजे गेट खोल के, मतलब हो क्या रहा है, उसके पेपर इन्होंने हमारे मुखालफ के इन्होंने 6-6:30 बजे गैर कानूनी। आपके अपने तो सरकारी मशीन में कागज जमा करवा के गए हैं। हमारा क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आपके अपने तो कागज जमा करवा के चले गए। क्या बता रही है ना, 6:30 बजे वो आके कागज जमा करें। हमारे मुखालफ, हमारे दुश्मन टाइम पे करा के की बात कर रहे हैं, वो करा के गए हैं। जो इस वक्त नकवी के रिश्तेदार हैं उसके उस पे आके दूसरे जो आए थे उनको मेहरबानी करके चले जाएं, सुबह सुबह आ जाएं, हम सुबह जमा करा लेंगे। उनके कागज उसी वक्त रख लिए, सुबह उनको रसीद दे दी। कोई परेशान आ गया 6 बजे किस कानून के तहत कागज जमा होंगे? 4:30 बजे टाइम खत्म हो जाता है। जब कानून ही नहीं, कोई कायदा ही नहीं, कोई उसूल नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो फिर किस बिना पे आप ये सारे हमारी सेहत भी बर्बाद कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी नर्व भी सारे ख़त्म कर रहे हैं। वकील जो है बेचारे उनको पकड़ के ले जा रहे हैं। हमारा इतना सीनियर वकील है अमर राज साहब, आप टोटल कितने वकाला गायब हो गए? मेरी रिट जमा कराने गए थे हाई कोर्ट में, उनको उठा के ले गए। जो कल मेरे साथ आए हुए थे बेचारे बच्चे वकील, उनको उठा के ले गए। तो किस तरह से जो होना सारा गेट खोलाए तो मैं तो घर चलूँ, बासमान नहीं इस तरह नहीं, इस तरह के इधर आके पेपर लेंगे और रसीद देंगे, बस बहुत हो गई है, हम भी नहीं जाते यहाँ से। फाड़ो पेपर, जितना इनका मुल्क है उतना हमारा भी है। यहाँ फेंक दो पेपर। कल जो कुछ इन्होंने किया मेरी छोटी बहन के साथ, इट इज़ ऑल अनबिलीवेबल। इस मुल्क में जो पाकिस्तान का मुल्क जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, यहाँ लड़कियों के बच्चियों के साथ ये हो रहा है, तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस लिए जो खोल के बैठे हैं दफ्तर। ये ड्रामे बंद कर, ना कुछ होने है, ना यहाँ इलेक्शन मुमकिन है, कुछ मुमकिन है। दरखास्त जमा नहीं होने दे रही, जो फर्स्ट स्टेप है वो पूरा नहीं हो रहा, आगे इन्होंने इलेक्शन करा। कुछ नहीं यहाँ हो सकता। मेरी चीफ जस्टिस साहब से एक ही दरखास्त है, ये आप नोट करें, मैं उनको रिटर्न भी भेज रही हूँ। मेरे लॉयर भी जाके दे रहे, जो लॉयर हमारे लिए कोई काम करता है उसको उठा के ले जाते हैं। कल एक सीनियर लॉयर है हमारा आमिर रहा, आप जानते हो जी, आमिर सिंह, वो आमिर साहब हमारी लेके गए लाहौर हाई कोर्ट में, मेरी तरफ से रेट करने गए चीफ जस्टिस के आगे, सिर्फ इसलिए गए और उनको भी उठा के ले गए। गुजरात वाले से लड़का यहाँ गुजरात का हमारा वो इब्रार अशरफ साहब, जो इधर के उठा के ले जाएंगे। आप किसके कागज जमा कराने आए, अपने या अपने कागज के नहीं कराने, उनके वकीलों ने जमा कराने भी नहीं कराने आई। मैं आज़ाद इंडिपेंडेंट हालत में अपने कराने आई,
मैं उन दोनों का कुछ नहीं कराने आई, मैं अपना कराने आई। समझ आई? मेरा बाप इस हल्के से इलेक्शन लड़ता था। आपसे कागज छीनने की कोशिश की? जी, मैंने पकड़े हुए थे, मेरे से छीनने की कोशिश की है, मैंने वापस मैंने इनसे लिए, वापस लेके तो मैं जब वो कौन था जिसने कागज छीनने? हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, ठीक है। इनकी जो हरकत है, जो कुछ हो रहा है यहाँ उसके केस, अच्छा, अगर ये देखते हैं इस पे क्या करते हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक क्या लिखा हुआ है इसमें? हाई कोर्ट ने क्या किया, नॉमिनेशन पेपर आप पे लगेगी अगर आप इनके पेपर फाइल नहीं करेंगे, अगर आप इनके पेपर सबमिट नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए जाएं, मैम सामने आइएगा प्लीज। नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए जाएं और अगर सबमिट नहीं किए जाएंगे तो